ये हम एमपीबीएससी के स्टूडेंट्स हैं। ये हमारा एमपीबीएससी का एजुकेशन सिस्टम है और ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज हमारा चैनल आपका और हमारा चैनल स्टडी क्लास 3 के प्लस सब्सक्राइबर को पार कर चुका है। ये सब कुछ आपके मेहनत और आपके प्यार का सपोर्ट का ही नतीजा है। बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आगे भी और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाकर लाता रहूंगा और आप बहुत ही आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर पाएंगे। बस इसी तरह से शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को बताइए और सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के आज के हम टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक हमारा एमपीबीएससी का एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, हमारे मध्य प्रदेश का स्टेट बोर्ड का जो एजुकेशन सिस्टम है, सुन के मुझे हंसी आती है। बिल्कुल, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हुए, बहुत सारे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो उन सभी का मैं सिलेबस पढ़ाता हूँ और यहाँ एमपी बोर्ड भी पढ़ाता हूँ। आपके भी बोर्ड के हमारे स्टूडेंट्स हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपी बोर्ड की बुक एसएसटी की 21 चैप्टर्स 10वीं में, जिसमें से एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है, एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जो बाहर की दुनिया, हमारे बाहर के देश यानी भारत के बाहर के देशों के बारे में कुछ बताते हो। जरा सा भी रत्ती भर भी जानकारी हमें नहीं मिलती 10वीं बोर्ड में। जी हाँ, जबकि वही हम एनसीईआरटी का सिलेबस उठाकर दिखाएंगे। नेशनलिज्म इन यूरोप, पूरे यूरोप के बारे में है। 9th में रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस रशिया के बारे में है। इवन इंडिया के देश की जानकारी तो मिलती ही मिलती है उन्हें, बाकी दूसरे जो देश है उनकी जानकारी पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। वो दूसरे पॉलिटिक्स को, ज्योग्राफी को, सिविक्स को, उनकी सोसाइटी को समझ पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लिमिटेड 21 चैप्टर्स है भाई, वही पढ़ो, वही रट लो एकदम। और उसमें से भी ये बुक जो है कई सालों से रिन्यू हुई, 2014-15 का डेटा अभी तक भरा हुआ है। 5-5, 6-6 साल से पुराना डेटा इसमें भरा हुआ है। बच्चों को वही पढ़ने लगाया जाता है और आधे से ज्यादा तो इसमें ऐसा है जो बकवास, किसी काम का नहीं है, लाइफ में काम ही नहीं आएगा, ऐसा पढ़ाया जाता है। तो ये एमपीबीएससी का एजुकेशन सिस्टम, ये स्ट्रक्चर मुझे बिल्कुल भी जरा सा भी पसंद नहीं आता। पूरी दुनिया एनसीईआरटी पर चल रही है। हमारा पूरी दुनिया मतलब हमारी जो इंडिया कंट्री का है, एनसीईआरटी का जो लेवल है वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट के लेवल में है। जी हाँ, जो दूसरे एजुकेशन सिस्टम है दूसरी कंट्रीज में, अमेरिका जैसे टॉप कंट्रीज में, रशिया, फ्रांस जैसी टॉप कंट्रीज में, उसी प्रकार से एनसीईआरटी का भी अपना लेवल है, हाई लेवल का, अच्छा लेवल का माना जाता है। लेकिन हमारे स्टेट बोर्ड अभी भी स्टेट बोर्ड के पैटर्न पर चलते हुए वही पुराने मेथड से, वही पुराने कंटेंट से पढ़ाते हुए, पुराना डेटा हुआ बच्चों को पढ़ाते हैं। रटवाने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है बच्चों को, पूरा थ्योरेटिकल रटवाने पे भरा है, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कुछ नहीं। और इतना बुरी तरीके से पढ़ाया जाता है। और स्कूलों की हालत तो आपसे छुपी हुई नहीं है, ना आपसे ना हमसे, किसी से छुपी नहीं है कि हमारे स्टेट बोर्ड की हालत क्या है। चलिए अब आते हैं हम हालिया हुए कुछ इवेंट्स के ऊपर, कुछ इवेंट्स पर आते हैं। तो सबसे पहले तो कोरोना हुआ। कोरोना काल का जो टाइम आया उसमें बच्चों के 5 पेपर होने थे 10वीं एमपी बोर्ड में, तो 4 ही पेपर लिए गए और उसमें से 2 पेपर नहीं लिए गए। हिंदी और इंग्लिश का अनफॉर्चुनेटली पेपर नहीं हो पाया, तो बच्चों को बेस्ट ऑफ 4 में से बेस्ट ऑफ 3 निकाले गए। जी हाँ, 4 सब्जेक्ट दिए उन्होंने पेपर, उसमें से बेस्ट ऑफ 3 निकाले और एग्जाम दिलवा दी गई। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ 5, ठीक। आपको बता दें कि बेस्ट ऑफ 5 योजना की वजह से लगभग 50% बच्चे, जी हाँ, 4.5 लाख से 3.5 लाख तक के बच्चे हर साल मैथ्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में फेल होते रहे। लेकिन बेस्ट ऑफ 5 था इसलिए पास कर दिए जाते थे। तो आप सोचिए उन बच्चों का मैथ्स का लेवल क्या होगा, उन बच्चों का इंग्लिश का, एसएसटी का लेवल क्या होगा, जो 4-4 लाख बच्चे जो फेल होने के बावजूद 10वीं से 11वीं में पहुंच जा रहे हैं। अब फिर उसका लेवल क्या है, फिर बच्चा पढ़ेगा, जॉब नहीं मिल पाएगी, तो फिर बोलेंगे कि बच्चे पढ़ तो रहते, जॉब नहीं ले पाते। एक तो जॉब ही नहीं निकलती। अब अगर बड़े लेवल पर मैं आपको बताना चाहूँ स्टूडेंट्स, बड़े लेवल पर, तो मैं बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश में 75,000 शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता है। 75,000 टीचर कम है और गवर्नमेंट ने सिर्फ 15,000 भर्ती निकाली है। बाकी के भर्तियों का तो पता ही नहीं है। जी हाँ, 65,000 जो भर्तियां हैं, आगे 60,000 भर्ती जो है, 7,000 टीचर्स अभी भी कम पड़ेंगे और ये 15,000 भर्ती करने में कई साल लग जाएंगे। अभी तो पहले एग्जाम होगा, वो एग्जाम क्वालिफाई करके फिर उसमें रिजर्वेशन लगेगा, फिर और आगे की लेवल में जाएंगे, फिर वहां क्वालिफाई करेंगे और रिजर्वेशन मिलेगा, तब जाकर टीचर होंगे और उसके बाद पोस्टिंग ज्वाइनिंग में 2 साल लग जाएंगे। यानी 3-4 साल तक जो 50-60,000 जो टीचर नहीं भर्ती हो पा रहे उनकी भरपाई कौन करेगा? अतिथि शिक्षक से इतना पढ़ाया जाता है। सरकारी स्कूलों का हाल आपसे छुपा नहीं है। सरकारी स्कूल में टीचर क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ये हर कोई जानता है। और फिर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करती है तो उस पर भी लोगों को प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सब कुछ बेच रही है। मुझे लगा था कि नई एजुकेशन पॉलिसी से कुछ तो हेल्प होगी। हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एमपीबीएससी ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। जैसे ही नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा अनाउंस हुआ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, नई शिक्षा नीति, तो उसके 1 हफ्ते बाद ही एमपीबीएससी के बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करके लागू कर दिया था कि इसी साल से न्यू सेशन से ही चालू हो जाएगा। जी हाँ, नया पैटर्न 2024 में आने वाला है और एमपीबीएससी वाले इतने उतावले कि उन्होंने अभी से लागू कर दिया। जी हाँ, लागू कर दिया था। 1 हफ्ते तक ये चला, उसके बाद फिर से सर्कुलर नोटिफिकेशन वापस ले लिया। तो इतना बेवकूफ, बिना सोचे समझे, थोड़ा सा भी लॉजिक नहीं है, थोड़ी समझदारी नहीं है,
पूरे भारत में कोई लागू नहीं कर रहा, और हमारा स्टेट एमपी बोर्ड तुरंत फटाफट लागू भी कर देता है उसको, एक हफ्ते भी नहीं हुए, और बेवकूफ जैसे और वापस भी ले लेते हो। अरे क्या कहें एमपी बोर्ड के लिए, मन से गालियां ही निकल रही हैं। पारिवारिक माहौल है, आप सब छोटे बच्चे हैं, गाली हम दे नहीं सकते, लेकिन मन में गालियां ही निकल रही हैं। क्या कहें एमपी बोर्ड के लिए, क्या ही कह दे तो कम है। मीन्स एग्जाम होने को फरवरी तक आ गया था, और ब्लूप्रिंट का अता पता तक नहीं था। जी हाँ, लास्ट दिसंबर में ब्लूप्रिंट नहीं आया था, और ब्लूप्रिंट आया भी तो ऐसा आया कि पूछिए मत, कई चैप्टर्स में से माइनस करे, पूरा पैटर्न ही बदल डाला। अरे भाई, एक तो बच्चे पहले ही स्कूल नहीं जा पाए कोरोना की वजह से, क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए, कुछ के पास मोबाइल नहीं था, तो उन्हें तो ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत दूर की बात है, नेट नहीं, डेटा नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कुछ कहीं कहीं कंटेनमेंट जोन में फंसे हुए थे, लेकिन आपने पैटर्न ही चेंज कर दिया। एमपी बेसिस जरा सा सोचने वाली बात नहीं है। बच्चे पहले ही शॉक में हैं, बच्चे पहले ही सदमे में हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं, और अचानक से तुम पैटर्न ही बदल दोगे। बच्चों ने जो भी रही सही पढ़ाई अपने मन से की होगी, टीचर्स ने स्कूल्स में जैसे भी पढ़ाया गया होगा, ऐसे बहुत मेहनत से पढ़ाया गया पुरानी तरीके से कि हाँ भाई वही पैटर्न आता है, हर बार इसी तरीके से पढ़ाते, लेकिन तुमने पैटर्न ही चेंज कर दिया। और चलो किया तो किया, लेकिन पैटर्न चेंज करने के बाद फिर से और डबल पैटर्न चेंज करके बोलते हैं कि फिर से वही पैटर्न पे आ जाओ। मतलब क्या मजाक बना रखा है, बच्चों को मजाक समझते हो, बच्चों के इस एजुकेशन सिस्टम को मजाक समझते हो, समझते क्या हो भाई। क्या चल रहा है चारों तरफ, पेट्रोल के प्राइसेस 100 के ऊपर जा रही है, एलपीजी सिलेंडर 800 के ऊपर जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम पे किसी का लेना देना नहीं है। चुनाव आता है तो बराबर लॉकडाउन हट जाएगा, चुनाव पूरा होगा, भरपूर होगा। कांग्रेस की सरकार गिरी, बीजेपी की सरकार आई, फटाफट इलेक्शन हुए 28 सीटों पे, बाई इलेक्शन हो गया, बढ़िया से सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, सब अपना बढ़िया चल रहा है, अपना काम चलता, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए स्टूडेंट्स, यही चल रहा है सरकार का। पूरा एमपी सिस्टम देख लीजिए आप, जहां तक इतना फेमस, इतना बदनाम है बिहार का एजुकेशन सिस्टम की, यहाँ इतनी चीटिंग होती है, बिहार का एजुकेशन सिस्टम पूरा भ्रष्ट है, पूरा करप्शन है वहां पर, लेकिन यहाँ कौन सा शुद्ध है, यहाँ व्यापम घोटाला, एक से एक दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बोल देंगे एजुकेशन वाला, व्यापम घोटाले को अभी भी चल रहा है, बस नाम बदला है पीबी घोटाला, अभी बहुत घोटाले ही चल रहे हैं। अभी जस्ट लेटेस्ट न्यूज है कि 10 टॉपर्स आए हैं, 10 के 10 के सेम मार्क्स है, सेम गलतियां हैं, और 10 ने एग्जाम पास कर लिए। तो क्या चल क्या रहा है यहाँ पर, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। हम लोग जो मेहनत करके पढ़ते हैं, जॉब हासिल करने की कोशिश करते हैं, हम क्या बेवकूफ है? मत दो ना, सीधे डिक्लेयर कर दो कि उनको ही जॉब देना नहीं देना है। तो पूरा मजाक ही, क्या ही हद हो गई है। फिर अभी एमपी बेसिक एजुकेशन सिस्टम में अभी जो एक नया ब्लूप्रिंट आया था उसको हटा के फिर पुराना लाया। अब पुराने में कह रहे हैं कि जो चैप्टर रिड्यूस हुए थे उनमें से कुछ और ऐड कर रहे हैं। मतलब क्या मजाक चल रहा है क्या? 12वीं में भी चेंज कर दिया, 12th वालों को वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर रिड्यूस किया था, अब वो दोनों फिर से ऐड भी कर दिया कि नहीं भाई उनको वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ फिर से बोलते। क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? मतलब बच्चे पहले पढ़े, फिर नहीं पढ़े, फिर पढ़े, अभी तक निकाल चुनाव नहीं हुए, अभी इलेक्शन भी होंगे, अपने पंचायती राज के इलेक्शन भी होंगे। अब इलेक्शन अप्रैल में जाएगा, एग्जाम मई में होगी, जून में होगी, ये भी शिफ्ट करने की बात चल रही है। कभी न्यूज आती है ऑनलाइन चलेगी, कभी बोलते हैं क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, फिर क्वेश्चन बैंक अपलोड हो जाता है, फिर पता चलता है क्वेश्चन बैंक से नहीं आएगा, फिर पता चलता है क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, पैटर्न पुराना रहेगा लेकिन क्वेश्चन बैंक से आएगा। फिर क्वेश्चन बैंक अपलोड किया तो किया क्या? इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं है इस स्टेट में, सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन बैंक अपलोड किया, इंग्लिश मीडियम वालों का क्या, उनकी क्या गलती है? या तो इंग्लिश बंद ही कर दो या फिर हिंदी कर दो। जॉब चाहिए तो इंग्लिश मीडियम कंपलसरी है, और तुमको अपने काम करवाना है तो हिंदी मीडियम में कंपलसरी करवाना है। ये क्या चल क्या रहा है एमपी बोर्ड का? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, कोई लॉजिक नहीं। इनके लिए प्रेफरेंस सिर्फ चुनाव जीतना है, इनके लिए प्रेफरेंस बस चुनाव में झूठे झूठे वादे करना है, शो ऑफ करना है। इनको एजुकेशन सिस्टम से कोई लेना नहीं है। कहते हैं कि शिक्षक देश का निर्माता होता है, लेकिन 5000 स्कूल बंद करवा के 75,000 शिक्षकों की भर्ती रोक कर करना क्या चाहते हो तुम? ये तुम्हारा प्रेफरेंस है, ये दिखाना चाहते हो तुम भारत को, ये हमारा शिक्षा, ये इंपॉर्टेंस है तुम्हारे लिए एजुकेशन की? वो समय ही नहीं रहा एजुकेशन के लिए। यहाँ हमारे यहाँ एजुकेशन पहले नहीं है, इलेक्शन पहले है, नेता पहले है, चुनाव में झूठे वादे पहले है, अपनी सीट बचानी है, उसके बाद अगर टाइम वाइम बचेगा तो फिर एक्टर्स के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए दूसरा कुछ कुछ काम कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे एजुकेशन पे। टाइम बच गया तो, समय बच गया तो, कोई खास ध्यान तो कोई देता नहीं है। पेरेंट्स तो फिर वोट दे देंगे किसके नाम पर? नौकरी के नाम पर। पेरेंट्स वोट दे देंगे सड़क के नाम पर, बिजली के नाम पर। और शिक्षा का क्या? शिक्षा कुछ मायने नहीं रखती। अगर आप किसी छात्र को अच्छी शिक्षा देंगे तो वो अपने बलबूते पर खुद ही नौकरी हासिल कर लेगा, खुद ही जॉब हासिल कर लेगा। कोई आवश्यकता नहीं होगी रोजगार देने के लिए। आपको चुनाव में झूठा वादा नहीं करना पड़ेगा रोजगार के लिए। कम से कम पहले एजुकेशन सुधारो, एजुकेशन सिस्टम बनाओ। सबसे मेन होता है एजुकेशन सिस्टम, लेकिन यही सबसे बेकार चल रहा है हमारे यहाँ। अन्य राज्यों की तुलना में सबसे बेकार एजुकेशन सिस्टम अगर कहा जाना तो एमपी का है, तो कोई गलत नहीं होगा। यूपी बोर्ड की एग्जाम हो चुकी है, मार्च में उनका 12th का एग्जाम खत्म होगा बिहार में, फरवरी में मार्च बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुकी, मार्च में उनका 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम यूपी में होने वाला है। और हमारे यहाँ अभी तक टाइम टेबल ढंग से नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं आया है, लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट ब्लूप्रिंट ही नहीं आया है। बुक छापने वाले बेचारे परीक्षा बोर्ड परीक्षा जो भी गाइड छापते हैं उन्होंने छाप दी पुरानी पे, अब उनका पैसा बर्बाद। बच्चे ने जिन्होंने खरीद ली उनका पैसा बर्बाद। मतलब कहना क्या चाहते हो, समझना क्या चाहते हो, तुम बच्चों को बताना क्या चाहते हो? तुम लोग सीरियस नहीं है।
तुम क्या नशा करके, क्या भांग खा के पेपर में कुछ भी बना देते हो, जाके बोर्ड रूम में गए, एसी के रूम में बैठे, मीटिंग की और बना दिया। मतलब क्या कहना चाहते हैं ये लोग, चाहते क्या है ये? हम बच्चों, हम शिक्षकों के साथ मतलब क्या इनका कुछ लेना देना नहीं है, इनको कोई कदर ही नहीं है। तो क्या ही कहें एमपी बोर्ड के लिए स्टूडेंट्स, हम कह ही नहीं सकते। हम तो मतलब थोड़ी खुशी हुई थी कि न्यू एजुकेशन सिस्टम आएगा तो अच्छा बनेगा। अब तो सुनने में आ रहा है कि अब एनसीईआरटी हो ही जाएगा, एनसीईआरटी होने वाला सभी का। सुनने में आएगा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, सबकी एनसीईआरटी की बुक्स हो जाएंगी। जी हाँ, ये आपकी जो बैच है 10th वाली, ये लास्ट बैच है, इसके बाद सब कुछ एनसीईआरटी होने वाला है। जी हाँ, सोशल साइंस भी एनसीईआरटी, जो हिंदी मीडियम में है उन्हें भी स्पेशल इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, विशिष्ट अंग्रेजी। जो इंग्लिश मीडियम में है उन्हें भी विशिष्ट हिंदी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये डिसीजन ठीक लगा, अच्छी बात है, सबको अप टू डेट नॉलेज मिलेगा। आपको और बताते हैं, पूरे देश भर में बीएससी जो है, बीएससी का जो कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस, वो हिंदी मीडियम में कहीं नहीं होता। जी हाँ, अकेला एक राज्य मध्य प्रदेश है जहां पे बीएससी हिंदी में होती, बाकी किसी राज्य में नहीं होती, सब जगह इंग्लिश। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? यहाँ का बच्चा अगर पढ़ ले बीएससी, किसी और राज्य में लेने जाए जॉब तो उसको मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई तुमने तो हिंदी में किया है, बाकी सब इंग्लिश में करके आए, जॉब ही नहीं मिलेगी। तो एजुकेशन सिस्टम क्या है एमपी का, हम समझ नहीं पाए आज तक। ना किताबें बदली जाती हैं, ना ढंग से पढ़ाई जाती हैं, और इससे भी बुरा हाल हम बताते हैं, आसपास जिस एरिया में हम हैं वहाँ स्कूलों में 9वीं की किताब ही नहीं है। जी हाँ, सोशल साइंस 9वीं में पढ़ाई नहीं जाता, उन्हें डायरेक्टली 10वीं की बुक थमा दी जाती है। आधे चैप्टर 10-11 चैप्टर 9वीं में पढ़ते हैं और बाकी के बच्चे को 10-11 चैप्टर 10वीं में पढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, उनको 9वीं का नॉलेज जीरो होता है। मतलब क्या, सिर्फ मार्क्स ही लाना है रट के, कोई वैल्यू नहीं है। इन स्कूलों ने अलग धूम मचा रखी है, ये तो अलग ही लूट रहे हैं। और तो और अभी जब न्यू सिस्टम आ रहा है तो अभी हम हमारे आसपास कई ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने 10वीं एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू कर दिया 9वीं से ही। उनको 10वीं की बुक थमा दी पॉलिटिक्स की। जी हाँ, एनसीईआरटी वाली बुक थमा दी, पढ़ा दिए, चैप्टर सटा भी दिए, क्वेश्चन से लिखवा भी दिए। पर इन बेवकूफों को कौन बताए कि बोर्ड एग्जाम में इंटरनल क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन नहीं, इनको तो वही रटाने वाला सिस्टम लगा हुआ है, वही हिंदी मीडियम से पढ़े हुए टीचर हैं, वही पढ़ाते हैं बच्चों को, और ना कोई सिस्टम पे अभी रूल। इसके पहले और एक बात, रूल आई था कि जिस भी टीचर का डीएलएड कंप्लीट नहीं है, जी हाँ, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा नहीं जिसके पास, वो पढ़ा नहीं सकता चाहे प्राइवेट स्कूल में। लेकिन धड़ल्ले से 12वीं पास टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे बच्चों को, जो खुद 12वीं पास नहीं हुआ ढंग से, जो खुद कोई डिग्री नहीं लिया अभी तक, जिसने एजुकेशन हासिल नहीं किया, वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को? 3000-4000 पेमेंट पे पढ़ा रहे स्कूलों में। तो एजुकेशन का लेवल ही क्या है आप देख सकते हैं। पढ़ाई के लिए ट्यूशन लगा लो, कोचिंग क्लासेस लगा लो, लेकिन हाँ, स्कूल में एडमिशन लेना तो हमारे यहाँ हो, ड्रेस पहनो, ये करो वो करो, लेकिन नहीं, पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई करने के लिए आप कोचिंग लगा लो बाहर, स्कूल में सब कुछ मिलता है। आजकल तो बड़ा जोक वायरल हो रहा है, स्कूल में सब कुछ मिलता है लेकिन भाई पढ़ाई नहीं मिलती। पढ़ाई के लिए आप ट्यूशन लगा लो, कोचिंग क्लास का लगा लो, ऑनलाइन देख लो भाई पढ़ाई, यूट्यूब से पढ़ लो, और क्या है, क्या है। तो बहुत बहुत गुस्सा है एमपीबीएससी प्रति। शायद हो कोई इस बात को समझे, कोई ऐसी सरकार आए, कोई ऐसा शिक्षा मंत्री आए जो इसको सुधारने की कोशिश करे। तो यही उम्मीद से हम उम्मीद लगा सकते हैं, यही सोच सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। और बेस्ट ऑफ लक ऑल सभी के लिए। और भी कई तरह के एजुकेशनल वीडियोस मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ, एमसीक्यूज सारे इंपॉर्टेंट वो भी वीडियो आने वाली है, क्वेश्चन पेपर के रिव्यूज फिर से आने वाले हैं, साथ ही साथ लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के ऊपर भी वीडियो आने वाली है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। यही हो नहीं पा रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, वीडियो तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं, रिस्पॉन्स में देख रहा हूँ, सभी बच्चे बोल रहे हैं बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह, बढ़िया तारीफ हो रही है, लेकिन वीडियो शेयर नहीं हो रही है, वीडियो आप लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज शेयर कीजिए, ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो उनको भी नॉलेज गेन करने में हेल्प होगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, यूट्यूब की रीच और बढ़ेगी हमारे चैनल की, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मेरे कंटेंट और अच्छे होंगे, मैं और अच्छा प्लेटफॉर्म पर स्मार्ट बोर्ड के थ्रू भी आपको पढ़ा पाऊंगा, और भी सब्जेक्ट के कंटेंट्स में ला पाऊंगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इसी पे चलते हैं, ये हमारा एमपी बोर्ड है, ये हम गरीब छात्र हैं, और ये यहाँ पर एजुकेशन का तमाशा हो रहा है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। प्लीज।